मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द बेस्ट स्टडी वन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट विषय पर और इम्पोर्टेंट थीम है हमारा कि अब समय कम है और इसीलिए हमने क्लियर किया है इम्पोर्टेंट टॉपिक टर्म 2 के लिए मैथ सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपिक हुआ निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहला तो पूछता है दूरी निकालें, दूरी सूत्र से। पहला आता है आपका दूरी सूत्र से। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिएगा सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट हो गया ए, इसका पॉइंट हो गया बी, इसका कोई पॉइंट हो x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2 मान लीजिए। दूरी ए बी निकाल के देखिए क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हुआ। इसी के बेस पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर ले लीजिए कोई पॉइंट 2 3, यहाँ पर ले लीजिए 4 2 4 6। अगर ए बी का दूरी निकालना होगा दूरी सूत्र से x2, देखिएगा x2 यानी 4 माइनस x1 यानी 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस y1 यानी कि 3 के होल स्क्वायर। ये रहा 6 में से 2 निकालिए, 2 2 दूना क्या 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 में से 3 3 का स्क्वायर कर दीजिए, का रूट लीजिए, 2 दूना 4 3 तरीके 9 9 4 13 रूट 13। ये रहा आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। क्योंकि मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है इसका दूरी सूत्र से, और इस तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा टर्म का क्वेश्चन होगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा जा सकता है कि y अक्ष पर या x अक्ष पर, y अक्ष पर या x अक्ष पर लगा कर पूछ देता है। तो x अक्ष पर y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, y अक्ष पर रहता है तो x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6 5 या माइनस 4 3 से समदूरस्थ है। सपोज कीजिए आप एक पॉइंट ले लीजिए इस तरह से, इसका नाम आप A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, इसको C दे दीजिए। x अक्ष की बात कर रहा है, सॉरी y अक्ष की बात कर रहा है तो x बराबर 0 हो जाएगा और y की जगह पर y रह जाएगा। एक कोऑर्डिनेट हो गया 6 5, एक का है -4 3। देखिए अब यहाँ से AB निकाल दीजिएगा और BC निकाल AC निकाल दीजिए, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, इससे भी आने की उम्मीद है। तो आप देखिए AB स्क्वायर निकाल दीजिए, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस 5 का स्क्वायर। AB AC स्क्वायर निकाल के रखिए, x2 माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब ये समदूरस्थ का क्वेश्चन है, समदूरस्थ का क्वेश्चन है तो AB बराबर AC होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AB का वैल्यू AB स्क्वायर कितना था आपके पास, देखिए ये वाला -6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 10y प्लस B स्क्वायर पर 25 बराबर। देखिए AC का स्क्वायर चच्चों का 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 दूना के 6y प्लस 3 तरीके 9। यहाँ से y खत्म हो जाएगा, 36 को आप ले लीजिए इधर, 36 और 25 6 5 11 6 5 11 3 2 5 अब 1 6 61
माइनस 10y और 16 9 हो गए इधर 25 माइनस 6y, 61 माइनस 25 और 10y माइनस 6y, 36 बराबर 4y। तो y बराबर 36/4 यानी कि y बराबर हुआ 9। इस तरह से आपका a का पॉइंट हो जाएगा, x का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, y का वैल्यू हुआ आपका 9। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए तीसरा टाइप में क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी ऑलरेडी दे देगी। सपोज करिए ये p है और ये q है, एक का मान दिया हुआ है आपको 2 - 3 और एक का मान दिया हुआ है 10y और इसके बीच की दूरी 10 मात्र रखी गई। देखिए ये भी आपको क्वेश्चन है जो आपको आता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए कि PQ बराबर क्या होगा। तो x2 - x1 यानी 10 - 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस 3 के स्क्वायर। PQ का 10 है, स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर 10 में से 2 निकालिए तो 8 8 64 हो जाएगा। और a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 तरीके 9, 10 दहा गया 100 होगा आपका और ये हो जाएगा 9 73 y स्क्वायर प्लस 6y। और इस तरह से y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 बराबर 0। अब एक क्वेश्चन को देखिएगा, 27 को ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पर हमको 6 आना चाहिए। तो 9 × 3 = 27 हुआ, तो y स्क्वायर 9 में से 3 हटाइए आप, 9 में से 3 हटाइएगा, ये प्लस नहीं या माइनस होगा। 9 × 3 = 27, 27 को ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। y को कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल 0, यानी y माइनस 3 और एक होगा y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 बराबर 0 और एक होगा y बराबर माइनस 3, y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर मिलता है 3 और एक तरफ y बराबर मिलता है माइनस 9। तो इस तरह से x का वैल्यू आपको मिल जाता है y और y का वैल्यू माइनस 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जितने टाइप दिए गए हैं दूरी सूत्र में मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस को कवर करेंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। टाइप नेक्स्ट पूछता है आपको कि x y में संबंध लिखें या बनाएं यदि दो पॉइंट दिए गए हो। जैसे सपोज करिए कि आपका P है या आपका Q है और एक यहाँ M पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x y है। तो कहता है कि 7 और 1 और 3 और 5, इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। समदूरस्थ है, यानी कि पॉइंट M जो है P और Q से समदूरस्थ है, तो x y में संबंध ज्ञात कीजिए। x y में संबंध ज्ञात, यहाँ पर देखिएगा आप PM निकाल लो। सबसे पहले दूरी सूत्र के हिसाब से PM निकालो। तो x2 - x1 यानी कि x - 7 के स्क्वायर प्लस y - 1 के स्क्वायर, PM हो गया। अब MQ निकाल दीजिए, MQ स्क्वायर 3 माइनस y के स्क्वायर प्लस 5 x2 - x1, यहाँ y नहीं x होगा, 5 माइनस y के स्क्वायर। देखिए हमने बताया मध्य बिंदु है, यानी दोनों समान दूरी पर, दोनों की दूरी को बराबर कर दीजिएगा, यानी PM स्क्वायर बराबर MQ स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो PM को कर देते हैं आप यहाँ से x - 7 के स्क्वायर और y - 1 के स्क्वायर। MQ को देखिएगा तो 3 - x के स्क्वायर
प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। दोनों को आपस में बराबर करिए, जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो एक्स वाई का संबंध होगा। तो आइए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचते हैं। तो हम वी नो दैट x माइनस वाई यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपके पास क्लियर हो गए। और यदि प्लस में वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर से खत्म हुआ। अब यहाँ पर देखो, अब x का एक साथ कर देते हैं यहाँ पर, तो माइनस 14x माइनस 2y 49 वे को आपका 50 बराबर। यहाँ हो गया माइनस 6x माइनस 10y, यहाँ है 9 16 25, यह हो गया 34। अब सारे x को एक तरफ कर लीजिएगा, तो माइनस 14x इधर ले प्लस 6x माइनस 2y तो प्लस 10y और इधर है 34, उधर इसको भेजते हैं तो हो जाएगा ये माइनस में 50। घटाएंगे तो इसको माइनस 8x, एक घटाएंगे तो माइनस नहीं प्लस 10 × 8 होगा 8y इज इक्वल माइनस 16। यहाँ से 8 को माइनस 8 को कॉमन कर लीजिए तो x माइनस वाई मिलेगा बराबर माइनस 16, माइनस माइनस खत्म, 8 दूना के 16, x माइनस वाई इज इक्वल 2, x माइनस वाई इज इक्वल 2। इस तरह से हमारा x माइनस वाई इज इक्वल 2 आया, यानी हमने प्राप्त कर लिया x y में संबंध, x माइनस वाई इज इक्वल 2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। वो टाइप है संरेख का। जैसे सपोज कीजिए बिंदु मान लीजिए एक पॉइंट है, इसका दिया हुआ 1 5, बी एक पॉइंट है उसका है 2 3, एक सी पॉइंट है उसका -2 -11, ये दिया हुआ बताता है कि संरेख है या नहीं है। तो इसको एक लाइन में ले सकते हैं हम। तो अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, 1 5 ये आपका 2 3 -2 -11। अगर ए बी, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी, we can get the value of AB plus BC is equal AC, then given points are collinear, यानी कि दिए गए पॉइंट्स क्या होंगे, संरेख हो जाएंगे। तो सबसे पहले AB आप निकाल लीजिए। तो AB निकालने का सबसे बेसिक फंडा है x2 - x1 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर का ये लगाइए रूट, कितना होगा 2 में से 1 निकालिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 में से 3 निकाल, 3 में से 2 5 तो -2 -2 का स्क्वायर भी 2 दूना का 4, यानी कि हो गया आपके पास √5। ठीक है, क्लियर। अब BC निकाल लीजिए। BC बराबर आएगा x2 - x1, देखिएगा -2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -11 -3 का स्क्वायर के अंडर रूट, ये लीजिए। ये देखिए -2 -2 यानी -4 का स्क्वायर हो गया 16, 11 3 14 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। तो जोड़ दीजिए 6 6 12 19 20 1 21 212 हो। अब आपको आ गया, अब आप निकाल सकते हैं इसमें से AC। AC को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से लेके चलेंगे x2 - x1, देखिएगा x2 - x1 यानी कि -2 - 1 के स्क्वायर प्लस -11 - 5 के स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, -2 माइनस से कितना हुआ -3 का स्क्वायर होगा 3 तरीके 9 और 11 5 का आपका 16
16 का स्क्वायर होगा 256, इसको जोड़िएगा तो 9 6 15, 25 रेख 26 आया। AC का वैल्यू √65। आइए यहाँ पर अब चेक करते हैं। चूंकि AB प्लस BC बराबर क्या आता है देखिएगा, AB का वैल्यू हुआ √5 और BC का वैल्यू हुआ 212, यानी कि इसको 5 और 212 को जोड़ते हैं तो √5 और √212 को जोड़ते हैं तो 265 हमें प्राप्त नहीं होता है, अर्थात AB plus BC does not equal AC. So we can say that given points are not collinear. That means जो पॉइंट दिए गए हैं वो संरेख नहीं है, इसलिए A, B तथा C संरेख नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि दूरी सूत्र से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अपने परीक्षा में उतने को हमने क्लियर किया। इतना सही, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो दूरी सूत्र से इतने टाइप से कोई क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए टॉपिक को क्लियर कीजिए और हम लोग आगे चलते हैं।